हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और वो है सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट को हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए दो स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी। स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी का 3 दिन बाद एग्ज़ाम है। यहाँ पे इसका एग्ज़ाम है। स्टूडेंट ए पहले दिन में 6 घंटा पढ़ता है, दूसरे दिन में 4 घंटा पढ़ता है, तीसरे दिन भी 3 घंटा पढ़ता है और एग्ज़ाम देने चला जाता है। स्टूडेंट बी जो है पहले घंटे एक दिन भी 1 घंटा भी नहीं पढ़ता, दूसरे दिन 1 घंटा पढ़ता है और तीसरे दिन 6 घंटा पढ़ता है, फिर वो एग्ज़ाम देने जाता है। तो स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी तीसरे दिन जो उसने पढ़ा और तीसरे दिन इन्होंने जो पढ़ाई करी वो उसके प्रीवियस डे में कितनी पढ़ाई करी उस पर डिपेंड करता है। हम स्टूडेंट जानते हैं डेफिनेटली कि कैसे एक दिन ना पढ़ने पे दूसरा दिन हमको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। उसी तरीके से जितने हमारे सर्किट्स हैं उनके हम फीडबैक कनेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि पहले किससे हुआ उससे तो उसको कंपेयर करना पड़ेगा ना। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हमारा इनपुट देते हैं, हम आउटपुट लेते हैं, मगर जहाँ पे फीडबैक भी कनेक्ट होता है, मान लीजिए इसी सर्किट में हमने एक फीडबैक भी कनेक्ट कर दिया तो एक सीक्वेंशियल सर्किट बन गया, एक सीक्वेंस बन गया इसमें। तो उसी को कहते हैं हम सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट में आपने सबसे ज़्यादा जो यूज होता हुआ देखा होगा वो देखा होगा दो गेट को। इन दोनों गेटों का यूज सबसे ज़्यादा होता है सीक्वेंशियल सर्किट में। उसका रीजन है क्योंकि ये यूनिवर्सल गेट है, इसलिए इनका यूज सबसे ज़्यादा होता है। यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं? इन गेट की हेल्प से हम किसी भी दूसरे गेट को डिजाइन कर सकते हैं। जैसे ये नैंड गेट है और ये क्या है, नॉर गेट है। तो हम नैंड गेट की मदद से दूसरा कोई भी गेट डिजाइन कर सकते हैं। एंड गेट, और गेट, एक्स और गेट, कोई भी गेट हो हम उसका डिजाइन कर सकते हैं। इसमें दो फेमस टर्म हैं, जो है लैच सर्किट और दूसरा टर्म है फ्लिप फ्लॉप। ये क्या होता है, लैचिंग क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, और फ़र्क क्या है दोनों में? तो देखिए, लैच का या फ्लिप फ्लॉप का, लैच का मीनिंग होता है, लैचिंग से आया है ये लैच वर्ड। इसका मतलब होता है होल्डिंग, मतलब डाटा को थोड़ी देर के लिए रोक के रखना, थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखना, वो कहता है होल्डिंग या लैचिंग। उसी शब्द से, उसी से आया है लैच। और जब लैच में हम कंट्रोल इनपुट जोड़ते हैं, क्लॉक, लैच में हम क्लॉक को भी जोड़ते हैं तो वो बनता है फ्लिप फ्लॉप। ओके, देखिए ये एक सीक्वेंशियल सर्किट है। हम इस सीक्वेंशियल सर्किट को ऐसे भी तो जोड़ सकते थे, 3 ले लेते, कुछ और ले लेते। ऐसे ही क्यों बनाया, या ऐसे ही क्यों बनाया? तो इसका रीज़न देखिए, इसका रीज़न यह है कि ऐसे हमें कनेक्ट करने से हमें अगर यहाँ क्यों मिल रहा है तो यहाँ क्यों का बार मिलता था। मतलब यहाँ अगर हमें सेट कंडीशन मिलता है तो यहाँ हमें रीसेट कंडीशन मिलता है। तो इसी का नाम आगे जाके एस आर, ये सेट से एस लिया और रीसेट से आर लिया, एस आर लैच या एस आर फ्लिप फ्लॉप बनता है। इसके लिए हम ये क्रॉस करते हैं। क्रॉस करने से क्या होता है कि यहाँ मान लीजिए 0 है तो यहाँ पे क्यू बार मिलता है आउटपुट में, यहाँ 0 का बार 1 मिलता है। ओके, ये मान लीजिए क्यू है, ये आर है, तो ऐसे मिलता है। नहीं, क्यू है और ये क्यू का बार है।
ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।